जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका HR 36 कोप्स पर। आज हमारे 75 डेज वर्क डे चैलेंज का 10वां दिन है। भाई साहब, आज सुबह की शुरुआत कैसी थी कि पूछो मत। जब अलार्म बजा तो घड़ी में 4:40 बज रहे थे। तो बाहर ऐसा अंधेरा था कि भूत प्रेत भी कंबल ओढ़कर सो रहे होंगे। लोग कहते हैं सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है, पर इस कड़ाके की सुबह में उठकर मैदान पर आना ये किसी जंग से कम नहीं है भाई। मैदान पर पहुंचकर सबसे पहले हमने की इनहेल एक्सेल। भाई लंबी सांस अंदर खींचो तो फेफड़े बाहर निकलने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद शुरू की स्ट्रेचिंग। टांग ऐसे कड़क हो रखी थी जैसे कोई पुरानी खाट हो। फिर एक एक नस को खींच खींच कर ढीला किया। वार्म अप करते ही शरीर में जो पसीना छूटा, ऐसा लगा मानो अंदर की सारी आलस की और बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी हो। देखो भाई, बात सीधी है। या तो बिस्तर में पड़े पड़े सपने देखते रहो, या फिर मैदान में उतरकर अपना सपना सच कर लो। 75 डे का यही चैलेंज सिर्फ पसीना बहाने का नहीं, बल्कि खुद के लिए आलस को घटाकर बाहर निकलने का है। अब सुनो आज के दिन की सबसे बड़ी और गजब बात। आज मैदान पर हमारे दोनों चीते दक्ष और हर्षिता पूरे जोश में थे। इन दोनों ने आज बिना रुके, बिना एक सेकंड थामे लगातार 2.5 किलोमीटर की रेस पूरी कर डाली। भाई मैंने सोचा था आज मैं बच्चों को दौड़ाऊंगा, लेकिन इन दोनों ने आज मेरी ऐसी बैंड बजा दी कि इनके साथ भागते भागते मेरा फुल डे वर्कआउट हो गया। वार्म अप हो गया, बच्चों का रिकॉर्ड भी देख लिया। अब असली दंगल शुरू होता है भाई। ये है साइड में स्काई जंप। जब हवा में छलांग लगाओ तो ऐसा लगता है बस आसमान को छू ही लेंगे। धरती पर पैर टिकने की फुर्सत ही नहीं है भाई। पेट की चर्बी हो या शरीर का आलस, इस पहली एक्सरसाइज से ही गायब हो गया। कम समय में ज़्यादा स्टेमिना बनाने की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होती है साइड में स्काई जंप। जल्दी वेट लॉस के लिए 20-20 के 5 सेट करने ही करने चाहिए। 1 महीने में बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाओगे आप। अब बारी आती है उस एक्सरसाइज की। फेफड़ों टांगों का असली इम्तिहान लेती है हाई नी। इसमें भाई साहब पैरों को उठाना पड़ता है सीधा छाती तक, और हाथों को रखना पड़ता है 90 डिग्री पर। इसे करते ही शरीर ऐसा होता है जैसे रॉकेट लग गया हो। अब भाई सुनो, बियर वॉक तो सब करते हैं, सीधा चलना कौन सी बड़ी बात है। असली मजा तो तब है जब उल्टे होकर चला जाए। मैदान पर जब हमने शुरू कर दी क्रैब वॉक यानी केकड़ा चाल। अब बाबा हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए हमने शुरू की हनुमान चाल। पूरा अंग अंग खुल जाता है इस एक्सरसाइज से। अब आती है वो एक्सरसाइज जो अच्छे अच्छों के पेट में आग लगा देती है, फल्टर किक्स। इसमें भाई साहब दोनों पैरों को हवा में उठाना होता है, जमीन से बस थोड़ा सा ऊपर, फिर शुरू होता है असली जंग। कैची की तरह बारी बारी दोनों पैरों को चलाना होता है। शर्त है कि जब भी पेट सेट पूरा ना हो जाए, दोनों पैर जमीन पर टिकने नहीं चाहिए। इसे करने से पेट के निचले हिस्से में ऐसी आग लगती है जैसे पेट की चर्बी पिघलकर अभी पानी बन जाएगी। मैदान पर आ चुका है अब खतरनाक ट्विस्ट। पेट के बल लेट जाओ और दोनों हाथ पैर हवा में उठा लो जैसे कोई असली सुपरमैन आसमान में उड़ रहा हो। इसे कहते हैं सुपरमैन एक्सरसाइज। रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया है, और पेट की लोअर चर्बी के लिए भी। अब जरा इस शेर का हाल देखिए। इतनी 2.5 किलोमीटर की रेस और दुनिया भर की एक्सरसाइज करने के बाद एनर्जी नहीं बची। इतनी सारी खतरनाक एक्सरसाइज और दौड़ भाग के बाद अब शरीर की एक नस को आराम देने और रीढ़ की हड्डी सेट करने का वक्त आ गया है। ये एक्सरसाइज है स्पाइनल ट्विस्ट। इसमें हाथ के साथ साथ जितना देख सकते हो उतना देखना चाहिए। अब बारी आती है अगली एक्सरसाइज की, जिसे हम हाई नी विद क्लैप्स एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें हंसी भी आएगी और मजा भी आएगा। दक्ष भाई साहब अलग से क्लैपिंग करते हुए चल रहा है, जिसमें दक्ष की हिम्मत को सराहना करनी पड़ेगी। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी लगा हुआ है। थोड़ा हंस भी लिया करो। आज के वर्कआउट का सबसे खतरनाक ट्विस्ट आज को है यार, जिसमें हम प्यार से कहते हैं पनिशमेंट एक्सरसाइज की नी वॉक। पैर जमीन पर ऐसे चिपक जाते हैं जैसे लोहे की बेड़ियां लगी हो। एक एक कदम बढ़ाने में जान अलग तक आ जाती है। इधर देखो मेरे साथ चीता हर्षिता भी पूरे जोश में खड़ी हुई है। दोनों मिलकर रनिंग इन प्लेस फास्ट फिट वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रॉकेट किसी ने पकड़ रखा और बहुत तेज उड़ने वाला हो। यह एक्सरसाइज है कार्डियो का बाप, जिसे हम जंपिंग जैक्स भी कहते हैं। फेफड़े ऐसे पंप करने लगते हैं जैसे कोई जनरेटर चल रहा हो। जो भी बेल्ट की नौकरी करता है वो इसे अपर ताड़ी ही बोलता है। अब बारी आती है बियर वॉक की, जिसे अर्चिता और मैं दोनों बड़े बखूबी तरीके से कर रहे हैं। भाई साहब, इसे करने में जितनी हंसी आती है ना, उससे दुगनी ताकत तो हमारे बाजू और कंधों में लगानी पड़ती है। अब बारी है डड्डू चाल की। मैदान पर हर्षिता भी एक एक करके ताबड़तोड़ फ्रॉग जंप लगा रही है। देखने वाले होश उड़ जाएंगे। हवा में उछलो और मेंढक की तरह जमीन पर लैंड करो। ये भी एक पनिशमेंट एक्सरसाइज होती है और बहुत बढ़िया होती है। और आज इस पेट की कसरत में मेरे साथ मैदान पर उतर चुकी है हर्षिता। दोनों कंधे से कंधे मिलाकर मैदान में उतरे हुए हैं।
ऊपर उठो, पेट को सिकाड़ो और नीचे जाओ। 1 2 3। भाई साहब, इसे करते ही पेट के ऊपरी एब्स में ऐसी आग लगती है जिसे अंदर की सारी चर्बी अभी पिघल जाएगी। एब्स बनाने वाली इस क्लासिक मशीन वाली एक्सरसाइज को कहते हैं हम क्रंचीज एक्सरसाइज। ये गर्म शरीर में करने वाली एक्सरसाइज है। इसे 20 दिन लगातार कर लो और शरीर में अलग ही एनर्जी दिखेगी, पेट बिल्कुल टाइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इसे करना ही करना चाहिए। क्रंचेस के बाद पेट और टांगों की कसरत का एक और धमाकेदार राउंड हो चुका है, यानी बाईसाइकिल एयर साइकिलिंग। इस बार हर्षिता भी पूरा साथ दे रही है। हम दोनों पैरों को उठाकर धुआंधार साइकिलिंग कर रहे हैं। पैरों को ऐसे घुमाओ जैसे पहाड़ की चढ़ाई पर फुल स्पीड में साइकिलिंग भगा रहे हो। पेट के निचले हिस्से और जांघों की इस एक्सरसाइज में बैंड बजती है, ना पूछो मत। टांगे ऐसे थक जाती है जैसे सच में 10 किलोमीटर साइकिल चला कर आए हों। हर्षिता की पैडलिंग स्पीड देखकर तो अच्छे अच्छे रेसर भी शर्मा जाएंगे भाई। अब बारी आती है थोड़ा जिद्दी फैट पर ध्यान देने की। अल्टरनेट टो टच एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। इसे कहते हैं साइड की मांसपेशियां और पेट की ऐसी नसें खींचती है कि लगता है पूरे शरीर की मशीनरी हिल गई हो। हर्षिता का फोकस और स्टेमिना देखकर सच में दिल गदगद हो गया। पेट जल रहा है, शरीर थक चुका है। अब बारी है वो एक्सरसाइज जो लंबाई बढ़ाने में असरदार है, टो वॉक, पंजों पंजों पर चलना होता है। इसे करते ही सिर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर की एक एक नस खींचती है। पिंडली की ऐसी कसरत लगती है जैसे टांगों में स्प्रिंग लग गई हो। इसमें शरीर को पूरा ऊपर की ओर खींचो, एडियो को जमीन से उठाकर सिर्फ पंजे पंजे पर चलना होता है। पसीने की नदियां बहाने, टांगों की बैंड बजाने और पेट का 6 पैक लाने के बाद अब वक्त आ गया दासु वर्कआउट के सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली समापन का। योग और प्राणायाम के बाद अब जल्दी से घर पहुंचते हैं और जल्दी से नहाते हैं और फिर खाना खाते हैं, क्योंकि आज है ड्यूटी डे, हमें ड्यूटी जाना है। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट की, वाइपर चलाकर शीशा एकदम साफ कर दिया और निकल पड़े हाईवे पर। अब जरा डैशबोर्ड का सीन देखो, स्पीकर बज रहे हैं और हमारे तगड़े तगड़े हरियाणवी गाने जिसकी बेस सीधा दिल पर लगती है वो बज रहे हैं। तो आज का दिन बहुत मज़ेदार रहा, जिसे हम मंडे ब्लूज भी कह सकते हैं। मंडे ब्लूज इसलिए कहते हैं कि छुट्टी के बाद सबसे एनर्जेटिक डे यही होता है ड्यूटी का। अरे रुको रुको, रास्ते में मिल गए, रेलवे फाटक बंद है और सामने से निकल रही है हमारी फौलादी रेलगाड़ी। जरा मालगाड़ी की लंबाई और इसकी रफ्तार देखो, डिब्बे गिनते गिनते सिर घूम जाएगा आपका। पुलिस वाले की ज़िंदगी ऐसी होती है, ज़िंदगी भी एक मालगाड़ी की तरह है। जितने भी चाहे लंबी पटरी हो, खिंचनी पूरी ही पड़ती है। फाटक खुलने का इंतजार करते हैं, भोपाल कम नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का सफ़र और फिटनेस हम यहीं करते हैं पैक। तो बिना कंजूसी किए लाइक फॉलो शेयर करते दोस्तों। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टाटा राधे राधे।